नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, प्रेसिडेंट राइट फाउंडेशन। पीछे वाला जो लाइव है थोड़ा इंटरप्ट हो गया था और डिस्कनेक्ट ही हो गया। अब मुझे भी समझ नहीं आया क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मैं दोबारा लाइव आया हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था एक मामले की जो अधूरा रह गया पिछले वाले लाइव में। एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गोहर पंचायत में एक प्रधान ऐसा हुआ है जिसने कि अपना जो एक रिश्तेदार था उसको वेंडर बनाया और वेंडर बनाने के बाद उसके अकाउंट में 53 लाख रुपीज उसने ट्रांसफर किए। वीडियो गोहर ने उसके बेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर किए और बेंडर ने वो पैसा विधायक की, उसकी प्रधान की पत्नी और उसके बेटे के अकाउंट में जो है ना ट्रांसफर किया। और मजे की बात यह है कि उस मामले में बाकायदा शिकायत की गई कि बेंडर ने यह पैसा प्रधान के अकाउंट में क्यों डाला। और दिक्कत यह है कि आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे अच्छे वेल नोन है, जानने वाले बालकृष्ण शर्मा जी और हिमराज गुप्ता जी, उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट की। और आपको ये एक और मजे की बात बताऊं कि उन लोगों ने इस मामले की जो शिकायत थी वो विजिलेंस को भी की थी। आज 2 साल गुजर गए, विजिलेंस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। सोचो जरा, 53 लाख रुपीज कोई छोटी मोटी रकम होती ही नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। और आपको बताऊं मैं एक बड़ी मजे वाली बात, वो बेंडर ऐसा है कि उसके पास साइकिल तक नहीं है। सोचो जरा, जो बेंडर है ना जिसके खाते में 53 लाख रुपीज डाला गया, उसके पास साइकिल तक नहीं है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि उस बंदे को पहली बात तो कि पंचायत बेंडर बनाया कैसे, क्योंकि उसके पास असेट्स होने चाहिए, उसके पास जेसीबीज होनी चाहिए, उसके पास जो टिप्पर होने चाहिए, ट्रॉलीज होने चाहिए, ताकि वो पंचायतों को सामान जो है ना वो डिलीवर कर सके। लेकिन ऐसा बेंडर है कि यहां पे जिसके पास खुद की साइकिल तक नहीं है, उसके खाते में 53 मतलब 50-50 लाख रुपए जा रहा है। और वो जो पैसा है वो प्रधान के अकाउंट में जा रहा है। प्रधान ने पिछले 5 सालों में लगभग 3-4 जेसीबीज खरीद लिए हैं अपने लिए, बड़ी मशीनें 42-42 लाख रुपए की, और कम से कम 3-4 टिप्पर खरीद लिए हैं अपने लिए। और अभी फिर से प्रधान साहब चुनावों में, समझ रहे हो बात को, अभी फिर से प्रधान साहब चुनावों में एक बार फिर से। तो ये कंडीशन है यहां पे जी। कपूर भाई प्रणाम, कैसे हैं भाई आप? ये है पंगे यहां पे, और वही लोग चुनाव। अब मुझे एक चीज और समझ नहीं आती कि उस बंदे के खिलाफ इतनी, उस प्रधान के खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत है, उसके बावजूद भी उसको पंचायत पर सेक्रेटरी ने एनओसी दे दी कि आप अगला चुनाव लड़ सकते हो। कैसे लड़ सकते हो भाई, मुझे बताएगा कोई? फिर मुझे कहते हो कि सुरेश कुमार भड़कता है, सुरेश कुमार बोलता है। भाई कहां जाऊं मैं, मुझे बताओ जरा, मैं कहां जाऊं? मैं पब्लिक के बीच में अगर बात ना रखूं तो कहां जाऊं? और ये किसी एक जगह की बात नहीं, यहां पे ऐसे ऐसे प्रधान है गोहर ब्लॉक में ही जिन्होंने डंगे लगाए, कहीं पे कोई डंगा नहीं लगा, ठीक है, करोड़ों रुपए खा गए, जिनके खिलाफ शिकायतें की गई बाकायदा। और उनके साथ उन लोगों के साथ जो है ना वो जो शिकायत करता है उनके साथ कंप्रोमाइज किए जा रहे हैं। अब समझ ये नहीं आ रहा कि क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हो। जब मैंने कहा कि मुझे उस मामले की जो फाइल है उसकी कॉपी चाहिए, तो मुझे कहा जा रहा है कि अभी तक जो जांच वो पूरी नहीं हुई है, जब जांच पूरी होगी तब आपको कॉपी दी जाएगी। मतलब यहां पे मजाक चल रहा है क्या यहां पे? करोड़ों रुपए खा गए प्रधान, किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से। नहीं कपूर भाई, ऐसा भी नहीं है, समाज सेवक नहीं खाते हैं, आप समझिए इस बात को, नहीं खाते हैं। मेरे यहां पे बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे मंडी के घोर ब्लॉक में तो अगर पंचायती राज की बात की जाए तो यहां पे जितना कुछ भी कर रहे हैं ना वो समाज सेवक ही कर रहे हैं। अगर थोड़ा डर है, अगर थोड़े काम सही हो रहे हैं तो समाज सेवक ही कर रहे हैं कपूर भाई। ये बाकियों ने तो यहां पे पूरा गंद डाल के रखा हुआ है। प्रधानों के इतने बुरे हाल हैं कि पूछो मत। पूरा सिस्टम बर्बाद कर चुके हैं, बताइए क्या करें इस साल में। भाई रुक जाओ थोड़ी देर, अगर आप लाइव देख रहे हो तो कॉल मत करो यार, मैं लाइव हूं ना अभी। तो ये है भाइयों कंडीशन यहाँ पे। अब आप ही लोग बताएंगे क्या करें, कैसे करें और चीजों को कैसे सही किया जाए। बाकी इतना मैं बता दूं जाते जाते लास्ट में कि जितने भी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए हैं चुनावों में, सबका एनालाइज किया जाएगा, सबके बारे में सभी को बताया जाएगा और बात की जाएगी सबके बारे में, हर कैंडिडेट के बारे में बात की जाएगी। इसके लिए तैयार रहना
और बाकी जो मैंने पिछले वाले लाइव में बोला वो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि पिछले 5 साल हमने आप लोगों को छोड़ के रखा है। हमने पिछले 5 साल, यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी आज थोड़ा इंटरप्ट रहा, बीच में लाइव भी थोड़ा इंटरप्ट रहा। मिलते हैं आप लोगों से कल। कल ठीक 8 बजे मैं लाइव आऊंगा। तो मैं कह रहा था कि कल मैं ठीक 8 बजे लाइव आऊंगा, फिर हम 8 बजे बात करेंगे कैंडिडेटों के बारे में, अलग अलग पंचायतों के। और फिर आप लोग तय करें किसको वोट देना है, किसको नहीं। तो चलिए, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। थैंक यू।